देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। द राजा साहब मूवी रिव्यू। एक अजीब नजारा जहां मजाक कभी जमता ही नहीं। प्रभास, जरीना वहाब और संजय दत्त बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टर मारुति की द राजा साहब एक गड़बड़ हॉरर कॉमेडी फैंटेसी है। द राजा साहब में प्रभास, फोटो क्रेडिट, स्पेशल अरेंजमेंट। द राजा साहब की शुरुआत में तबीयत खराब होने पर प्रभास कॉमेडियन महेश अचंता से जूते चप्पल से लेकर सिगरेट तक कुछ अजीब चीजें लाने को कहते हैं। जब महेश पूछते हैं कि क्या वो सीरियस है, तो प्रभास तुरंत जवाब देते हैं, जो जरूरी है करो, एम्बुलेंस बुलाओ। ये बातचीत मजेदार होनी चाहिए थी, लेकिन ये फीकी पड़ जाती है, जिससे आगे की कहानी का माहौल बन जाता है। मारुति की लिखी और डायरेक्ट की गई द राजा साहब तेलुगु सिनेमा को बाहुबली से पहले के प्रभास के समय में वापस ले जाने का मकसद है, जब वो हल्के फुल्के रोल में रोमांस और कॉमेडी के लिए जगह बनाते थे, जैसे डार्लिंग या मिस्टर परफेक्ट। एक्टर हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी और रोमांस के इस मिक्स को अपनाने को तैयार दिखते हैं। फिर भी फिल्म एक अजीब तरह की उलझन में पड़ जाती है, जो एक अच्छी कहानी को बर्बाद कर देती है। 189 मिनट में ये एक धीरज का टेस्ट बन जाती है, जहां कभी कभी मजा आने वाली चिंगारी एक बोरिंग, उलझी हुई कहानी में दब जाती है। शुरू से ही फिल्म पर छाई बनावटी हवा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कहानी राजू, प्रभास और उसकी दादी जरीना वहाब की जिंदगी की झलकियों से शुरू होती है, जो धीरे धीरे अल्जाइमर की वजह से अपनी समझ खो रही है। फिर भी इन आसान रोजमर्रा के पलों में भी यकीन की कमी होती है, क्योंकि जिस दुनिया में वे रहते हैं वो कभी असली नहीं लगती। घर और आस पड़ोस ऐसी जगहों के बजाय एक बने बनाए फिल्म सेट जैसे लगते हैं, जहां लोग रहते हैं। हो सकता है कि मेकर्स ने एक लिस्ट स्टार की मौजूदगी और भीड़ को कंट्रोल करने की लॉजिस्टिक चुनौतियों को देखते हुए असली जगहों के बजाय सेट चुने हों। ठीक है, लेकिन सिनेमा ने बार बार दिखाया है कि बनी बनाई जगह भी रहने लायक और दर्शकों को कहानी और उसके किरदारों की ओर खींचने के लिए काफी भरोसेमंद लग सकती है। यहां काल्पनिक दुनिया तब तक कमजोर रहती है जब तक कि कहानी जंगल में गहरे एक टूटे फूटे कथित रूप से भूतिया घर में स्थानांतरित नहीं हो जाती। नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस परित्यक्त हवेली के भीतर सामने आता है। राजीवन नाम्बियार का प्रोडक्शन डिजाइन मूर्तियों, प्रॉप्स और सम्मोहक सर्पिल रूपांकनों से भरा है, जो कहानी के दिमाग के खेलों की प्रतिध्वनि करते हैं, अपेक्षित दृश्य मूड बनाता है। कागज पर यह काम करना चाहिए। जब प्रभास, मालविका मोहनन, वीटीवी गणेश, सत्या, निधि अग्रवाल, सप्तगिरी और बाद में रिद्धि कुमार के साथ बिना किसी स्पष्ट रास्ते के इस डरावने घर में फंस जाते हैं, तो डर को महसूस किया जा सकता है। इसके बजाय कभी कभार कूदने और वीएफएक्स जनरेटेड मगरमच्छ से जुड़े एक स्टंट को छोड़कर तनाव कभी भी वास्तविक नहीं होता, यहां तक कि प्रमुख महिलाओं की बेदाग स्टाइलिंग को सही ठहराने के लिए जादुई कपड़ों से जुड़ी एक तुच्छ व्याख्या भी है। साथ ही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर के बारे में आकस्मिक बातचीत भी है। भूतिया घर, किसी ने कहा, मूलतः राजा साहब जरीना वहाब द्वारा निभाए गए किरदार के युवा वर्षों की बैक स्टोरी पर टिकी है। इस अध्याय में संजय दत्त का किरदार जो करता है, उसकी एक झलक वास्तव में विचलित करने वाले डरावनेपन की झलक दिखाती है। फिर भी लेखन इस क्षमता का दोहन करने में विफल रहता है। न तो निरंतर खौफनाकपन और न ही भावनात्मक रूप से आकर्षक नाटक पेश करता है। जरीना वहाब एक ऐसी महिला के रूप में दृढ़ और सहज रूप से शाही है, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर प्रभास के साथ उनके रिश्ते को अधिक सावधानी से उकेरा गया होता, तो फिल्म के कुछ लक्ष्यहीन हिस्से क्षम्य हो सकते थे। बोमन ईरानी संक्षिप्त रूप से दिखाई देते प्रभास ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है और एक हल्का फुल्का, अधिक चंचल किरदार निभाने में उन्हें मजा आ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर असंगत लुक
और असमान संवाद अदायगी विचलित करने वाली साबित होती है। जहां तक 3 प्रमुख महिलाओं की बात है, वे कमजोर चरित्रों से लैस है, जो शायद ही टिप्पणी के लायक है। बहुत लंबा चरमोत्कर्ष 30 मिनट से अधिक लंबा शक्तियों के बीच एक दिलचस्प संघर्ष का मंचन करता है, जो काफी हद तक बुद्धि की लड़ाई के रूप में लड़ा जाता है। हालांकि तब तक एक ऐसी फिल्म को सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, जो आलसी ढंग से लिखी और निष्पादित की गई लगती है। कई दृश्य हरे रंग की स्क्रीन के सामने शूट किए गए हैं और दृश्य प्रभावों का भारी सहारा दिया गया है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से और दूर कर देता है। द राजा साहब में पात्र खुद को एक प्रेतवाधित घर में फंसा हुआ पाते हैं, जहां से निकलना आसान नहीं है। विडंबना यह है कि एक थिएटर में फिल्म देखने से भी काफी कुछ ऐसा ही महसूस हो सकता है। संक्रांति 2026 पर रिलीज होने वाली 5 फिल्मों में से पहली फिल्म होने के नाते ये फिल्म ऐसे मौसम में आ रही है जब दर्शक आमतौर पर मजे करते हैं, बशर्ते कुछ मजा हो। बदकिस्मती से ये बस एक स्लो है।